जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर का, तो उसके कट ऑफ के बारे में हम जान लेते हैं। कट ऑफ इसलिए नहीं कि आपको अभी से पता चल जाए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, जबकि इसलिए कट ऑफ जानना चाहिए आपको कि आप किस माइंड सेट से आप एग्जाम दें, ताकि आप इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सकें। मैं यहाँ पर आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा कट ऑफ और सेफ स्कोर का मतलब क्या है, या फिर इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो पहले हम आते हैं इस चीज पर, इंडियन नेवी एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है। हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं, नेवी का एग्जाम देने, हम क्यों जा रहे हैं, आप याद रखना। एक बार आप ज्वाइन होने के बाद तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी अंदर ही, जहां आपका फ्यूचर और ब्राइट हो सकता है। आप ऑफिसर लाइन में जा सकते हो, बस पहला कदम रखिए तो सही। तो उसकी तरफ हमारा पहला पड़ाव होता है हमारा रिटन एग्जाम जो कि होता है। तो उसी की लड़ाई में हम जानते हैं कि कट ऑफ और सेफ स्कोर का मतलब क्या है। देखिए, जो कट ऑफ होती है उसका सिंपल सा मीनिंग है मिनिमम स्कोर। मिनिमम स्कोर, ये बात आप जान लीजिए। यदि आपका स्कोर इससे कम रहता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। और सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है कि आप सिक्योर होकर बैठे हो कि हाँ, इतने पर तो मैं कट ऑफ पार कर ही लूंगा। तो मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप भी सेफ स्कोर के बारे में सोचें, कट ऑफ के बारे में ना सोचें। फिर भी मैं आपको एक प्रिडिक्शन बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, जो फेज 1 होता है इसका, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मेन एग्जाम फेज 2 होता है जो रनिंग के बाद में कराया जाता है। तो मैं दोनों के ही कट ऑफ लेकर चलूंगा, या फिर फिलहाल मैं फेज 1 की बताता हूँ, फेज 2 की अगली वीडियो में और फेज 2 के टाइम पर बता दूंगा। देखिए, जो एग्जाम मॉक वगैरह हैं उनका जो स्कोर चल रहा है ऑन एन एवरेज, वो 30, 23, 24 और 28 तक रह पा रहा है बच्चों का, सभी बच्चों का ऑन एन एवरेज स्कोर। और गर्ल्स में भी इतना ही है, 20, 23 के आसपास ही एवरेज स्कोर है। इसी एवरेज स्कोर को देखते हुए एक प्रिडिक्शन ये भी की जा सकती है कि आपकी जो कट ऑफ है वो लड़कों के लिए 32 से 35 तक रहने वाली है, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 32, 33 ये रह सकती है। लेकिन मैं बात करता हूं सेफ स्कोर की। आप सेफ स्कोर की तरफ यदि वर्क करना चाहते हैं तो वो देखिए क्या होगा। सेफ स्कोर, सेफ स्कोर होना चाहिए आपके माइंड में वो 40+। आप एक अनुमान लगाकर चलिए कि हमें अटेम्प्ट जो करने हैं वो 40+ लेकर करने हैं, ताकि कट ऑफ ऊपर नीचे होने से आपको कोई फर्क ना पड़े। उधर आ जाइए से फेज 2 पर। तो फेज 2 पर और एक और चीज मैं पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा और कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए नंबर कम आने के चांस इसमें ज्यादा होते हैं। बट उधर ही हम फेज 2 देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिस वजह से इसकी कट ऑफ लड़कों के लिए 50 to 55 रहती है और लड़कियों के लिए 45 to 50 रहती है। तो इस पर जरा ध्यान देना, तो आपको एक अंदाजा हो गया कि हमें किस सेट ऑफ माइंड से एग्जाम में बैठना और अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, इस दिन के लिए वो तो सिर्फ एक बहाना है कि हम सेफ स्कोर जान लें या कट ऑफ जान लें। मेरा रियल पर्पस सिर्फ ये है, आपको ये दिखाना कि हम इस दिन के लिए पढ़ रहे हैं। और आपने पिछले 6 महीने से, 2 महीने से जितनी भी आपने मेहनत करी है दिन रात एक करके, वो सिर्फ इस दिन के लिए करी है कि आप लड़की हो या लड़के, जब ये चमकती वर्दी आपके शरीर पर होगी तो आप क्या फील करोगे। बस यही चीज सोचकर आप अपने एग्जाम में बैठना। तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका स्कोर खुद ब खुद 5 से 10 नंबर बढ़ने वाला है। उसका रीजन है तुम्हारे लिए ये मोटिवेशन। इन दिनों को याद कीजिए जब आप भी इस तरीके से यूनिफॉर्म पहनोगे और अपने सीनियर से अवार्ड लोगे। इस तरीके से देखिए, जब चमकती वर्दी आप पर
शूट करेगी और आप घर लौट कर आओगे अपने माँ बाप के सामने। तो बस इस दिन के लिए हमने पढ़ाई करी है और आगे भी हम इस चीज के लिए लड़ते रहेंगे। वहीं आगे की नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर, जिस पर डिफेंस की हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी और जितना भी कंटेंट या जितनी भी मेरी तरफ से हेल्प होगी आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।